नमस्कार दोस्तों, मैं हनीफ़ अब्बासी हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। दोस्तों, मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था। एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ रूल्स सेट कर देते हैं, कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस हम एक पर्टिकुलर सेल में या एरिया में कुछ टाइप करते हैं तो हमारे मन मुताबिक हमारे जैसा हमने सेट किया उस हिसाब से उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है और उसका पूरा ही फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जैसे ये नेपाल है, नेपाल को अगर मैं यहाँ पर इंडिया टाइप करता हूँ तो देखिए ग्रीन कलर हो गया, येलो कलर था बट ग्रीन हो गया। और इसी में अगर मैं पाकिस्तान टाइप कर देता हूँ तो ये ब्लैक हो गया। लेकिन ये कलर क्यों हुआ, ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेसन्स में, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ एक कुछ फार्मूला बताने वाला हूँ जो लर्नर हैं एक्सेल के, जिन्होंने अभी नया नया शुरू किया है एक्सेल सीखना, उनके लिए चीज़ें हैं और बहुत मज़ा आएगा देखकर और समझकर। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ आपको ये किस तरह से काम करता है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने एक शीट ली हुई है जिसमें मेरा एक डेटाबेस है, कुछ पैसेंजर्स हैं। ये पैसेंजर की लिस्ट, ये लोकेशन है, किस किस लोकेशन से आए हैं, और ये लिस्ट है वो किस किस लोकेशन को जाएंगे। ये दिल्ली से आया है, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, चेन्नई से, कोलकाता से, एट्सेट्रा। और ये इटली जाएंगे, नेपाल जाएंगे, फिलीपींस जाएंगे, जापान, अमेरिका, इटली, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है। इसमें शिफ्ट टाइमिंग भी है कि किस टाइम वो इटली में रिपोर्ट करेंगे, और ये है कि उन्होंने किस टाइम इटली में रिपोर्ट किया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, तो 2:45 की शिफ्ट थी और 2:45 में ही उन्होंने इटली में लैंड किया। इसका मतलब फ़्लाइट हमारी ऑन टाइम थी, ये ऑन टाइम लिखा हुआ है। उसी तरह 4:45 की फ़्लाइट थी, इसने 4:45 पर ही लैंड किया और ये फ़्लाइट भी ऑन टाइम थी। उसी तरह ये है, और ये देखिए 5:45 की फ़्लाइट थी, बस इसने 6 बजे लैंड किया तो ये लेट हो गई। तो यहाँ ऑन टाइम नहीं है, यहाँ है कोई पैसेंजर था रिया नाम का, रिया बोर्डेड लेट, यानी वो लेट बोर्ड किया उसने फ़्लाइट, इसलिए फ़्लाइट भी लेट हो गई है। चलिए, ये तो हो गई एंट्री की बात, जो इसमें एंट्री हो रखी है। अब मैं बताता हूँ, जैसे आपको 4:45 की फ़्लाइट थी और ये 4:45 पे आई है। अगर सपोज़ करो ये फ़्लाइट 5 बजे आई होती तो क्या होता। अरे, ये तो ब्लैंक हो गया, ऑन टाइम लिखा हुआ था, ये तो हमने छेड़ा भी नहीं और ये ब्लैंक हो गया, यानी इसमें हमने कुछ काम किया और रिएक्शन इस सेल पे हुआ। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। इसके लिए हम आपको दूसरी शीट पे ले चलते हैं। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कॉलम खाली हैं जिस पे हमें काम करना है। यहाँ जैसे सपोज़ कीजिए इंडिया है, ये ग्रीन हो गया। इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में मैं पिछले लेसन में आपको बता चुका हूँ कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। हम सिर्फ टाइप करते हैं और कंप्यूटर उसको रीड करता है, और टाइपिंग के हिसाब से जो हमने फॉर्मेटिंग सेट की होती है वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली उस हिसाब से चेंज हो जाता है। इंडिया हो गया, और ये पैसेंजर हमारा नेपाल जाना है, ये पैसेंजर हमारा अमेरिका जाना है। उसी तरह से हम किसी भी कंट्री का नाम ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, मैं ये पहले आपको बता चुका हूँ, जैसे अगर यहाँ पे हम चाइना टाइप कर देते हैं तो और इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, या फिर यहाँ हम नेपाल टाइप कर देते हैं तो इसका ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं दोबारा नहीं बताऊँगा आपको। मेन चलते हैं हम यहाँ पर। यहाँ क्या है, यहाँ क्यों ऐसा होता है कि अगर 2:45 की फ़्लाइट है और 2:46 लिखा है इसमें, अगर हम 2:45 पर ही इसको लाते हैं, यानी 2:45 पर फ़्लाइट लैंड कर जाती है, तो इस सेल में ऐसा क्या हुआ जो ऑन टाइम लिखा हुआ आ गया, और ये कलर भी देखिए कितना प्यारा कलर बन के आ गया है। फॉर्मेटिंग इसकी ऑटोमेटिक हो चुकी है। तो देखिए, कंप्यूटर कोई भी काम अपने आप नहीं करता। जब तक हम उसको कमांड नहीं देंगे या उसकी मेमोरी में हम एक चीज़ नहीं डालेंगे, जब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। हमने इसकी मेमोरी में कुछ डाला हुआ है। हमने इसकी मेमोरी में एक फार्मूला डाला हुआ है कि अगर कंडीशन ये हो तो आपको ऑन टाइम दिखाना है, अगर कंडीशन ये हो तो आपको ब्लैंक दिखाना है, या जो भी हमने डाला उसमें। तो देखिए क्या है, हमने फार्मूला क्या लगाया है। इसको क्लिक करते हैं और ये फंक्शन पे जाते हैं। हमने इसमें
हमने इसमें इफ़ फार्मूला लगाया है। ये देखिए क्या लगाया है हमने, इफ़ फार्मूला लगाया है। मैं आपको बताता हूँ इफ़ फार्मूला कैसे लगाते हैं। इक्वल टू, जो कि हम किसी भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले डालते हैं, इक्वल टू, अब टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब ये पहला हमारा कंडीशंस है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी इस सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम। कौन सी सेल है, H3 के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर H3 का टाइम, यानी H3 हमने यहाँ डाल दिया, H3 अगर H3 लेसर और इक्वल टू, यानी अगर H3 छोटा हो या फिर बराबर हो किसके, इसके, तो क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। तो हम इसमें कॉमा लगाएंगे। अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ ऑन टाइम लिखा हुआ आ जाना चाहिए। क्लोज करते हैं, फिर एक कॉमा लगाते हैं। अगर वैल्यू फॉल्स होती है, यानी अगर कंडीशन वो नहीं होते जो हम लगा रहे हैं, तो क्या होता है, तो कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, अगर ब्लैंक छोड़ना चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, यानी कुछ टाइप कर सकते हैं तो ठीक है, जो टाइप करने वो आ जाएगा यहाँ पे। अगर नहीं टाइप करना चाहते तो छोड़ दीजिए, को क्लोज कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ऑन टाइम आ गया। अगर ये कंडीशन फेल होती है, यानी फॉल्स हो जाती है, तो हमने उसमें क्या छोड़ा था, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया था फॉल्स कंडीशन में। तो यहाँ इस कंडीशन को फॉल्स करके देख लेते हैं। अगर 2:45 की जगह पर अगर फ़्लाइट 2:46 पे आती तो क्या होता, ये देखिए ब्लैंक हो गया, यानी फ़्लाइट लेट हो गई है। जो हमने मेमोरी इसमें डाली है, जो हमने कंप्यूटर को समझाया है, उसके हिसाब से फ़्लाइट लेट है, ब्लैंक हो गया। अब देखिए मैंने इसमें भी कुछ रूल्स लगाए हुए हैं, यानी फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, मैं आपको बताता हूँ। अब और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या करते हैं, देखिए रीज़न ऑफ लेट रिपोर्टिंग, यानी ठीक है समझ में, ये तो समझ में आ गया कि लेट आई है क्योंकि अब ब्लैंक है, लेकिन थोड़ा और आसान कर देते हैं कि ये भी समझ में आ जाएगा लेट क्यों हुई है। तो हमारे पास एक पैसेंजर है रिया, उन्होंने एक्चुअली प्लेन लेट बोर्ड किया था, तो यहाँ हम लिख देते हैं रिया बोर्डेड लेट। तो कोई भी अगर पैसेंजर लेट बोर्ड करता है, हमने उसे फॉर्मेटिंग दे रखी है पीछे ऑरेंज कलर की, या फिर अगर अगर फ़्लाइट लेट हो रही है किसी और वजह से, बैड वेदर, तो बैड वेदर अगर हम टाइप करते हैं तो क्या होता है, देखिए ऑरेंज कलर आ गया, डार्क ऑरेंज कलर। उसी तरह से अगर और कोई रीज़न है, जैसे कोई कैंडिडेट नहीं आया, नॉट कम, उसके इंतज़ार में फ़्लाइट लेट हुई, तो इसको हमने ब्लू कलर दे रखा है। या फिर मान लीजिए हमारी फ़्लाइट ही लेट थी किसी वजह से, ना फ़्लाइट लेट डाल देते हैं, इसको हमने ग्रीन कलर दे दिया है। तो देखिए हर रीज़न के लिए हमने अलग अलग कलर दे दिए हैं, ताकि हमें दूर से कलर देख के पता चल जाएगा कि रीज़न क्या था। हमें इतना कॉन्सनट्रेट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और ये जब हम डेली काम करेंगे तो हम पढ़ेंगे भी नहीं और कलर देख के बता देंगे कि ऑरेंज कलर तो मौसम ख़राब था, या ब्लू कलर है तो बंदा आया नहीं, या ग्रीन कलर है तो हमारी फ़्लाइट लेट थी इसलिए रिपोर्ट लेट हुई है। और अगर यही अगर हम ऑन टाइम अगर फ़्लाइट आती है, ये देखिए अगर 5:45 की फ़्लाइट है और 5:45 पर अगर यहाँ हम लैंड करवा देते हैं इसे, तो ये देखिए ऑन टाइम ऑटोमेटिकली आ गया। उसी तरह से ये भी 5:45 की फ़्लाइट है और ये 5:45 पर अगर आ जाती है तो ये भी ऑन टाइम है, देखिए। और अगर ये 6:45 की 7 बजे आती है, अगर ये 8 बजे भी आती है तो भी लेट रहेगी। इसका रीज़न हम कुछ भी डाल सकते हैं, मान लीजिए जॉन बोर्डेड लेट, ये देखिए। तो इसमें ये समझ में आ गया कि दो कलर सेम है, यानी और ये दो कलर लेट बोर्ड के हैं। तो ये हमें पता लग गया कि इन कैंडिडेट्स ने फ़्लाइट जो है लेट बोर्ड की थी, इनकी वजह से फ़्लाइट लेट हो चुकी है। ये थी हमारी फॉर्मेटिंग और ये फॉर्मेटिंग। और ये जो हमने ऑन टाइम के वक्त जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया था, ये होता है फार्मूला, इसकी वजह से लॉजिकली फार्मूला काम करता है। तो दोस्तों हम इसी तरह से और भी फार्मूला हम खुद बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, और ये देखने में कितना अच्छा लगता है। देखिए ऑटोमेटिक जब चीज़ें होने लगती हैं तो कितना अच्छा लगता है। देखिए हमने सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट की है, यहाँ हमने काम किया और रिएक्ट यहाँ हो रहा है, इस कॉलम पे हो रहा है ऑटोमेटिकली।
तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी समझ में आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरा लेसन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हनीफ़ अब्बासी, आपका दोस्त। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।